हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। गिव अ रफ एस्टिमेट, एक रफ अंदाजा लगाइए बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स, ये जो नंबर्स हैं इनको नियरेस्ट हंड्रेड करके, एंड ऑल्सो अ क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस, और एक क्लोजर आंसर भी बताइए, क्लोजर एस्टिमेट आंसर भी बताइए इन्हीं नंबरों को नियरेस्ट टेंस राउंड ऑफ करके। चलिए ए पार्ट से शुरू करते हैं। 439 प्लस 334 प्लस 4317। अब ये सम दे रखा है आपको, इसे नियरेस्ट हंड्रेड्स राउंड ऑफ करके भी आपको आंसर निकालना है और एक क्लोजर आंसर निकालना है नियरेस्ट टेंस करके भी। तो पहले हम नियरेस्ट हंड्रेड्स करते हैं। तो वंस टेंस 100, हम यहाँ पे चले गए, हमने 100 देखा 4 है, अब 4 के आगे लिखा हुआ है 3। तो जनरल रूल ये होता है कि अगर 1 है, 2 है, 3 है और 4 है तो आप पीछे देखेंगे, और 5, 6, 7, 8 और 9 है तो फिर आप आगे वाला नंबर देखेंगे। यानी ये जो 439 है ये 200 यानी कि 400 और 500 इन 200s के बीच में लाई करेगा। अब पीछे देखने से मेरा मतलब है कि 400 लिखोगे आप इसको, और आगे से मतलब है कि 500। तो यहां जनरल रूल क्या हो रहा है कि पीछे जो यहां नंबर आ रहा है 100 के आगे ये 3 है, तो जनरल रूल कहता है कि आप 400 लिखोगे क्योंकि ये 400 के ज्यादा पास है, तो यहां लिखेंगे हम इसे 400। अगला देखिए, वंस टेंस 100, ये 100 हो गया, आगे 3 लिखा हुआ है तो आप 300 पे ही रहोगे। इससे आगे 4317, तो 4000 तो एज इट इज रहेगा, उसका तो कुछ करना नहीं है। 100 है हमारा 300 और इसके आगे है 1, तो 1 तो छोटा होता है ना, तो ये 300 ही रहेगा। अब इसको कर देते हैं हम ऐड, 0 0 और 6 7 8 9 10 का 0 और ये 1 कैरी, 4 और 1 ये 5 हो गया। तो जनरल रूल आपको बस ये याद रखना है। अब आते हैं इसके नियरेस्ट टेंस पे। अब यही नंबर नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करने हैं, तो यहां 439 है तो 400 पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये तो 400 अपनी जगह लिखा जाएगा। वंस टेंस, ये 3 टेंस है, अब ये 3 टेंस है, 3 टेंस आर होता है 30, यानी 39 जो है वो 30 और 40 इन दो नंबरों के बीच में लाई करेगा। अब जनरल रूल चलते हैं, तो इसके आगे वाला नंबर है 9। अब 9 का मतलब है कि आप अगला वाला नंबर लिखोगे, तो ये 39 का 40 लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा 440। आगे बढ़ते हैं, 334, तो 100 पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये तो 100 अपनी जगह लिखा जाएगा। टेंस पे चलते हैं, ये 3 टेंस है, ये 34 लिखा हुआ है, 3 के आगे 4 लिखा हुआ है, तो जनरल रूल कहता है कि जब 4 तक है तो आप पीछे का ही नंबर लिखोगे, यानी जो है ना वो ही रहेगा। 3 है यहां पे तो 3 रहेगा, तो ये 30 हो जाएगा। अगर ये 37 होता तो फिर 30 का 40 हो जाता। आगे बढ़ते हैं, 4317, तो 1000 और 100 तो चेंज होंगे ही नहीं क्योंकि हम तो टेंस में सवाल कर रहे हैं, तो ये लिख दिया मैंने 4000 और ये लिख दिया मैंने 300 की जगह 300 की प्लेस पे। अब ये 17 है, वंस और टेंस, ये मेरा टेंस है, इसके आगे मैं देखता हूं तो 7 है, तो 7 तो बड़ा नंबर होता है, तो जनरल रूल के हिसाब से ये जो नंबर है ये इससे अगला वाला लिखा जाएगा, यानी 1 की जगह 2 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। मतलब सिंपल है, ये 17 है, 17 जो है 10 और 20 के बीच में लाई करता है, ये 20 के ज़्यादा पास है इसलिए इसको 20 लिखा गया है। अब इसको कर देते हैं हम ऐड, 0 आ गया, 4 5 6 7 8 9 आ गया, ये 10 हो गए हैं और ये 1 हो गया, 4 और 1 5 हो गया, तो ये इसका और ज़्यादा क्लोजर एस्टिमेट हो गया है। अब इसी तरह से हम बाकी के क्वेश्चंस को भी करेंगे। चलिए बी पार्ट देखिए, बी पार्ट के अंदर है 1,08,734, नियरेस्ट 100 करेंगे पहले, ना तो 1 लाख पे कोई फर्क पड़ेगा और ना थाउजेंड्स पे कोई फर्क पड़ेगा। अब चलते हैं 100 पे, यहाँ 700 है और इसके आगे है 3, तो 3 छोटा है ना, 4 और 4 से छोटे हैं, तो ये 700 ही रहेगा। आगे चलते हैं, 47,000 है, तो 47,000 पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये 599 है, तो 500 के आगे 9 लिखा हुआ है, यानी 5 का 600 हो जाएगा, तो ये हो गया है 600। और ये माइनस करना है तो इन्हें माइनस कर देते हैं, 0 आ गया,
ये 0 आ गया, 7 में से 6 गया 1 आ गया, ये कॉमा आ गया, 8 में से 7 गया 1 आ गया, यहाँ पे 10 में से 4 जा रहा है तो ये 6 आ गया। ये नियरेस्ट 100 मैंने कर दिया। अब नियरेस्ट 10 पे आते हैं। अब सिर्फ पीछे के 2 नंबर ही आपके चेंज होंगे। 1s 10s है ना, तो यही 2 चेंज होंगे, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1087 तो मैंने एज इट इज लिख लिया। ये 34 लिखा हुआ है, 34 तो 3 के आगे 4 है ना, तो ये 3 ही रहेगा, यानी 30 के ज़्यादा पास है ये, तो ये 30 ही रहेगा। अगले पे चलते हैं। 475 ये तो बदलेंगे ही नहीं, तो ये 47 और ये 500 चेंज होंगे सिर्फ ये 2 नंबर। ये 99 है ना, तो 99 आता है 90 के और 100 के बीच में, तो ये 100 के ज़्यादा पास है, यानी कि ये चीज़ बढ़ जाएगी। अब जब ये बढ़ेगी ना, तो 99 से ये 100 होगा, तो ये जो 1 है ना, ये तीसरी प्लेस पे यानी 100 वाली प्लेस पे जाके लग जाएगा यहाँ पे, तो ये 500 का ये 600 हो जाएगा। ऐसे ये 600 हो गया है, तो हम इसे 600 लिख देंगे। अब इसे सबट्रैक्ट कर देते हैं। 0 आ गया, 3 में से 0 गया 3, 7 में से 6 गया 1, 8 में से 7 गया 1, यहाँ 10 में से 4 गया तो ये 6, तो ये इसका नियरेस्ट 10 हो गया। चलिए सी पार्ट देखिए। सी पार्ट के अंदर नियरेस्ट हंड्रेड्स करेंगे पहले। तो इसका 1s 10s 100, तो यहाँ तक का नंबर चेंज होगा, 8000 अपनी जगह पे ही रहेगा। ये 300 है, इसके आगे 2 है, तो ये 300 के ज़्यादा पास है, तो इसे हम 300 लिखेंगे। 1s 10s 100, ये 400 के आगे 9 लिखा हुआ है, तो ये 500 के ज़्यादा पास है, तो इसे हम यहाँ 500 लिखेंगे। माइनस कर देते हैं, तो 0 आ गया, 0 आ गया, 13 में से 5 जाएगा तो 8 आएगा, 8 की जगह 7 रह गया, 7 में से कुछ नहीं जा रहा तो 7 ही आ गया, तो 7800। अब इसी को नियरेस्ट 10 करते हैं। जब नियरेस्ट 10 करेंगे तो सिर्फ ये पीछे के 2 नंबरों पे फर्क पड़ेगा, तो 8 और 3 तो ऐसा ही रहेगा, 8300। ये 2 है, 25, 2 10s है ना, तो इसके आगे 5 है, यानी ये बढ़ जाएगा, 25 का ये 30 के पास हो जाएगा, तो ये 30 हो गया। अगले पे चलते हैं। 400 एज इट इज रहेगा, हमें 10s लेना है तो 91 को देखेंगे। 91 आता है 90 के और 100 के बीच में, क्योंकि यहाँ पीछे 1 है तो हम पीछे वाला नंबर देखेंगे, यानी 90 लिखा जाएगा, तो ये मैंने 90 लिख दिया। अब इसे माइनस करते हैं, ये 0 आ गया, 13 में से 9 गया तो 4 आ गया, यहाँ पे 2 बच गया, कैरी लिया तो 12 हो गया, 12 में से 4 गया तो 8 आ गया। इसने दिया है कैरी तो 7 रह गया, यहाँ पे 7 आ गया, तो ये क्लोजर एस्टिमेट हो गया। चलिए इसका डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट के अंदर भी ये नंबर्स हैं आपके सब्ट्रैक्शन में हैं। पहले नियरेस्ट हंड्रेड्स करेंगे इनका, तो पहले नंबर को देखिए 1s 10s 100, ये चेंज होंगे बस, बाकी सेम टू सेम 4,89,000 एज इट इज। अब ये 300 के आगे 4 आ गया है, यानी ये 300 ही रहेगा, ये 300 हो गया। अगला नंबर देखिए 1s 10s 100, ये 3 नंबर चेंज होंगे, 48,000 अपनी जगह पे ऐसे ही लिखा जाएगा। अब 300 के आगे 6 आ गया है, यानी 300 का 4 हो जाएगा, तो 400 हो जाएगा। ये सब्ट्रैक्शन करना है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 0 आ गया, 0 आ गया, 13 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे 9 लिखना पड़ेगा, और 9 ने से दिया है तो यहाँ 8 रह गया, 8 में से 8 गया तो 0 आ गया, और यहाँ 8 में से 4 गया तो 4 आ गया, और ये 4 का 4,40,900, ये नियरेस्ट 100 कर लिया। अब नियरेस्ट 10 पे आते हैं, तो नियरेस्ट 10 में सिर्फ पीछे के ये 2 नंबरों पे फर्क पड़ेगा, बाकी जो है सारा सेम टू सेम लिखा जाएगा। तो 4,89,000 और 300 एज इट इज लिखे जाएंगे। ये है 4 10s। अब इस 4 पे मुझे फोकस करना है, 4 10s, या तो ये 4 ही रहेगा या फिर ये 5 बनेगा। अब क्योंकि आगे का नंबर 8 है तो ये 5 बन जाएगा, यानी कि 50 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 48,300 तो एज इट इज अपने जगह पर ही रहेंगे, चेंज होगा ये 65।
अब 6 टेंस है और इसके आगे नंबर है 5। जनरल रूल कहता है कि 4 से आगे का नंबर है अगर 5, 6, 7, 8, 9, तो ये नंबर फिर एक नंबर बढ़ जाता है, यानी 65 6 का 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 70। माइनस कर देते हैं अब इसको, ये 0 हो गया। 15 में से 7 जाएगा तो 8 आएगा। कैरी दिया है तो 2 बच गया। 12 करना पड़ेगा क्योंकि नीचे बड़ा नंबर है। 12 में से 3 जाएगा तो 12 में से 3 जाएगा तो 9 आएगा। यहाँ 8 बचेगा, 8 में से 8 गया तो 0, और यहाँ 8 में से 4 गया तो 4, और ये 4 का 4। तो ये नियरेस्ट 10 एस्टीमेट है। इस तरह से जितना भी आपसे कहा जाए, नियरेस्ट 10 कहें तो पीछे के 2 नंबर, नियरेस्ट 100 कहे तो फिर 100 तक, 1000 तो 1000 तक आप राउंड ऑफ कर सकते हैं नंबरों को। जनरल रूल बस ये याद रखना है, 1, 2, 3, 4 तक है अगर, तो आप पिछले नंबर लिखेंगे। अगर 5, 6, 7, 8, 9 हो गया तो फिर वो अगले नंबर के क्लोज हो जाता है और हम उसे अगला नंबर लिख देते हैं। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।